गूगल सिर्फ एक कंपनी नहीं है, एक सर्च इंजन नहीं है, बल्कि एक वर्ब हो गया है। वर्ब यानी कि क्रिया। कितनी ही बार हम बोलते हैं कि फला चीज को गूगल कर लो। सर्च करने की जगह अगर आप किसी को बोलते हैं कि गूगल कर लो तो भी वो मतलब समझ जाता है, तो हो गया ना गूगल एक वर्ब। बट फिर भी बहुत सारे लोग गूगल को रियली में एक प्रोफेशनल की तरह अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं जो उनके लिए रियली में यूजफुल हैं। इस वीडियो के खत्म होने तक आपके मन में कई बार ये सवाल उठेगा कि ओ बेटे, इस चीज के लिए मैं वो वाला सॉफ्टवेयर यूज कर रहा था, ये तो गूगल पर ही मिल रहा है। हेलो एवरीवन, मैं अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं गूगल सर्च ऑपरेटर्स के बारे में, जिन्हें यूज करके आप प्रोफेशनल तरीके से अच्छे सर्च रिजल्ट्स गूगल से निकाल सकते हैं। साधारण आंखों से साधारण लोगों को गूगल सर्च में कोई खास ऑप्शन नहीं दिखाई देता है। आखिर है ही क्या, एक टेक्स्ट बॉक्स है और एक ये बटन है। लेकिन ये है नॉर्मल यूजर्स के लिए। आप जैसे होनहार एसईओज गूगल सर्च को निचोड़ सकते हैं गूगल सर्च ऑपरेटर्स के साथ। तो चलिए देखते हैं सर्च ऑपरेटर्स को और उनके यूज को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे पहला है कोटेशन मार्क्स। जब आप गूगल के सर्च बॉक्स में कुछ भी टाइप करते हैं तो कई बार गूगल आपके सर्च फ्रेज का मीनिंग निकालकर बेस्ट सर्च रिजल्ट्स देने की कोशिश करता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपको एग्जैक्टली उसी वर्ड या वर्ड्स को सर्च करना होता है। ऐसी सिचुएशन में आप अपने सर्च टर्म को कोटेशन मार्क्स के अंदर टाइप करके सर्च करेंगे और आपको गूगल एग्जैक्टली उसी वर्ड को सर्च करके रिजल्ट्स दिखाएगा। दूसरा ऑपरेटर है और। सपोज आपको सर्च करना है बैटरीज के ब्रांड के बारे में। एक ब्रांड है एक्साइड और दूसरा है एमेरॉन। नाउ आप या तो एक्साइड और एमेरॉन के बारे में दो बार अलग अलग सर्च कर सकते हैं, वो भी एक तरीका होगा, या फिर आप और ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। सर्च बॉक्स में टाइप करिए एक्साइड और फिर इसके बाद और इसके बाद एमेरॉन, और अब गूगल आपको सर्च रिजल्ट्स में एक्साइड या एमेरॉन से जुड़े हुए पेजेस दिखाएगा। तीसरा ऑपरेटर है पाइप। ये जो हिंदी वाला पूर्ण विराम जैसा होता है ना सिंबल, ये इसे बोलते हैं पाइप। ये एग्जैक्टली वही काम करता है जो और ऑपरेटर करता है। सो आप और की जगह इसे भी यूज कर सकते हैं, सेम रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। नंबर 4 है ब्रैकेट। ब्रैकेट को यूज करके आप सर्च ऑपरेटर्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम और वाले एग्जांपल को ही कंटिन्यू करेंगे। मान लीजिए कि आपको सर्च करना है एक्साइड बैटरी का रिव्यू या एमेरॉन बैटरी का रिव्यू। सो इसे आप सर्च कर सकते हैं कुछ इस तरह से। सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एक्साइड और एमेरॉन और इसके बाद स्पेस बैटरी रिव्यू। सो गूगल पहले इस ब्रैकेट के कंटेंट को प्रोसेस करेगा। इसमें दो कीवर्ड हैं और इन दोनों के बीच में आपने ऑपरेटर लगाया है और उसको गूगल प्रोसेस करेगा एंड देन इस ब्रैकेट के बाहर जो कंटेंट है उसे सर्च के लिए यूज करेगा। इसके बाद पांचवा ऑपरेटर है माइनस। माइनस किसी भी सर्च को रिफाइन करने में काम आता है। अगर आप सर्च रिजल्ट्स में किसी एक खास वर्ड को नहीं देखना चाहते हैं तो आप माइनस ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप सर्च करते हैं एक्साइड बैटरी को। नाउ यहाँ टॉप में सर्च रिजल्ट्स में ये पेज आ रहा है, इसमें लार्जेस्ट वर्ड को यूज किया हुआ है। सो हम अपने सर्च टर्म में माइनस लार्जेस्ट को ऐड करके फिर से सर्च करते हैं तो आप देखेंगे कि ये पेज गायब हो जाएगा। अब आपको ऐसे पेजेस नहीं दिखाई देंगे जिनमें लार्जेस्ट वर्ड होगा। नंबर 6 है एस्टेरिस्क। ये रिसर्च के लिए बड़ा यूजफुल होता है। एक बार गूगल पर टाइप करिए टॉप 10 एस्टेरिस्क मार्क इन इंडिया और एंटर बटन को दबाइए। आपको टॉप 10 रिचेस्ट की लिस्ट मिलेगी, टॉप 10 क्रिप्टो की लिस्ट मिलेगी एंड सो ऑन। सो ये एस्टेरिस्क क्या करता है, ये गूगल को वाइल्ड कार्ड देता है कि मेरी जगह पर कुछ भी रख दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो जब आप सर्च करते हैं टॉप 10 एस्टेरिस्क इन इंडिया, गूगल टॉप 10 इन इंडिया सर्च करता है और फिर ये टॉप 10 कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहां पर एस्टेरिस्क दिया हुआ है। अब बारी आती है रेंज की। रेंज दो नंबर्स के बीच के सर्च रिजल्ट्स को दिखा सकता है। हम सर्च करते हैं नोबेल प्राइज विनर्स और आपको गूगल लेटेस्ट नोबेल प्राइज विनर्स की लिस्ट दिखाता है। सिंपल है एकदम। अगर आपको 2015 के नोबेल प्राइज विनर्स की लिस्ट चाहिए तो यहीं इस कीवर्ड पर आप ऐड कर सकते हैं 2015, एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए और आपको 2015 के विनर्स की लिस्ट मिल जाएगी। बट अगर आपको 2015 से 2018 के बीच के नोबेल प्राइज विनर्स की लिस्ट चाहिए तो ऐसे केस में काम आता है रेंज। आपको यहां टाइप करना है नोबेल प्राइज विनर्स 2015, दो बार डॉट ऐड करिए और फिर टाइप करिए 2018 और बस आपको गूगल 2015 से 2018 के बीच के नोबेल प्राइज विनर्स की लिस्ट दे देगा। आठवां ऑपरेटर है रिलेटेड। जैसे आप साइट ऑपरेटर को यूज करके किसी भी पेज के इंडेक्स होने को चेक कर सकते हैं, वैसे ही रिलेटेड यूआरएल सर्च करने पर गूगल आपको इस वेबसाइट की जैसी वेबसाइट्स सर्च रिजल्ट्स में दिखा सकता है। आपको अलग अलग टूल्स को यूज करने की जरूरत नहीं है कंपैरेटर्स चेक करने के लिए। अगली बार आप सिर्फ रिलेटेड, फिर कॉलन,
URL ऐड करिए और गूगल आपको सर्च रिजल्ट्स पेज में उन वेबसाइट्स की लिस्ट दे देगा जिन्हें वो आपकी वेबसाइट का कॉम्पिटिटर मानता है। 9th है डिफाइन। हम नॉर्मली सर्च करते रहते हैं फला वर्ड का मीनिंग क्या है, उसकी जगह आप यूज कर सकते हैं डिफाइन एंड कॉलन एंड आपका वर्ड, और गूगल आपको उस वर्ड का मीनिंग बता देगा। अगर आपका वर्ड इंग्लिश में नहीं है तो गूगल आपके वर्ड का ट्रांसलेशन भी आपको दे देगा। नंबर 10वां कमाल का ऑपरेटर है इन टाइटल, और इसी का जुड़ा भाई ऑल इन टाइटल। अगर आप ऐसी वेबसाइट्स की लिस्ट चाहते हैं जिसके टाइटल में कोई खास वर्ड या फ्रेज है तो आपको सर्च करना होगा इन टाइटल, फिर इसके बाद लगाइए कॉलन और आपका वर्ड, और आपको एग्जैक्टली उन्हीं पेजेस की लिस्ट मिलेगी सर्च रिजल्ट्स पेज में जिसके टाइटल में आपका वर्ड होगा। लाइक सर्च करके देखते हैं और आपको उन सारे पेजेस की लिस्ट मिलेगी सर्च रिजल्ट्स पेज में। अगर आप इन टाइटल के साथ सिर्फ एक ही वर्ड की जगह फ्रेज यूज कर रहे हैं और गूगल इन वर्ड्स को मिक्सअप कर रहा है और आपको एग्जैक्टली वही सर्च रिजल्ट्स नहीं दे रहा है जो आपको चाहिए, तो आप या तो फर्स्ट ऑपरेटर कोटेशन मार्क को यूज कर सकते हैं या फिर इस तरह से इन टाइटल की जगह ऑल इन टाइटल को यूज कर सकते हैं, जिससे आपके सर्च टर्म में जितने भी वर्ड्स होंगे वो सारे के सारे आपको टाइटल के अंदर जरूर मिलेंगे। सो ऑल इन टाइटल वही सर्च रिजल्ट्स देगा जो इन टाइटल ऑपरेटर कोटेशन मार्क के साथ देता है। नंबर 11 है इन यूआरएल और ऑल इन यूआरएल। ये भी इन टाइटल जैसा ही है, बस ये आपके दिए हुए सर्च टर्म को टाइटल में नहीं ढूंढता है बल्कि यूआरएल में ढूंढता है। सो अगर आपको ऐसे पेजेस को सर्च करना है जिनके यूआरएल में आपके दिए हुए वर्ड्स हों तो आप इन यूआरएल को यूज कर सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा यूज है साइटेशन का सोर्स ढूंढने में। ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। मोस्टली वेबसाइट्स जिनमें साइटेशन बनाने वाला कोई एक पेज होता है उनके यूआरएल में सबमिट या फिर सबमिट लोकेशन या सबमिट बिजनेस जैसे वर्ड्स होते हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं इन यूआरएल कॉलन सबमिट और आपको ऐसे सारे पेजेस की लिस्ट मिल जाएगी जिनके यूआरएल में सबमिट वर्ड होगा। या फिर आप सर्च कर सकते हैं ऑल इन यूआरएल कॉलन सबमिट बिजनेस और आपको ऐसे पेजेस की लिस्ट मिल जाएगी जिनके यूआरएल में सबमिट और बिजनेस दोनों वर्ड्स हैं। 12th है इन टेक्स्ट एंड ऑल इन टेक्स्ट। आप समझ गए होंगे इसका मतलब भी, ये भी इन टाइटल और इन यूआरएल की तरह वेब पेज के टेक्स्ट में आपके दिए हुए वर्ड्स को ढूंढ सकता है। 13वां है अराउंड। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। हम फिर से बैटरी वाले एग्जांपल पर जाते हैं। आपको एक्साइड और एमेरॉन दोनों के बारे में सर्च करना है, लेकिन आप ये नहीं चाहते हैं कि कहीं भी पेज में दोनों का नाम हो। आप चाहते हैं कि एक्साइड और एमेरॉन दोनों वर्ड पेज के कंटेंट में एक ही लाइन के अंदर आए। सिर्फ ऐसे ही पेजेस आपको सर्च रिजल्ट्स में दिखाए जाएं। आप बहुत चूजी हैं, हो सकता है। सो आप सर्च करेंगे एक्साइड, इसके बाद अराउंड, फिर आप ब्रैकेट के अंदर डालेंगे 6 एंड इसके बाद स्पेस देके आप टाइप करेंगे एमेरॉन। नाउ गूगल आपको सर्च रिजल्ट्स में सिर्फ ऐसे ही पेजेस दिखाएगा जिसके टेक्स्ट में एक्साइड वर्ड के बाद 6 वर्ड्स के अंदर एमेरॉन होगा। एक्साइड के तुरंत बाद भी एमेरॉन हो सकता है, एक वर्ड बाद, 2 वर्ड बाद, 3, 4, 5 वर्ड बाद भी चलेगा, लेकिन 6 से ज्यादा वर्ड्स के बाद एमेरॉन अगर होगा तो सर्च रिजल्ट्स पेज में ऐसा नहीं दिखाया जाएगा। इसके बाद है ऑपरेटर सोर्स। अगर आपको किसी खास वेबसाइट से किसी खास वर्ड या टर्म को सर्च करना है तो आप सोर्स को यूज कर सकते हैं। लेट्स से आपको ndtv.com से आर्यन खान से रिलेटेड सारे पेजेस की लिस्ट चाहिए, शौक है आपका, तो आप सर्च करेंगे सोर्स कॉलन ndtv.com स्पेस, इसके बाद आप टाइप करेंगे आर्यन खान और आपको इस तरह से ndtv.com से आर्यन खान से जुड़ी हुई जितने भी पेजेस हैं उनकी लिस्ट मिल जाएगी। और 15वां ऑपरेटर है लोकेशन। अगर आपको किसी खास टॉपिक से रिलेटेड न्यूज किसी खास जगह से देखनी है तो आप लोकेशन को यूज कर सकते हैं। लेट्स से आपको फ्लड या लैंडस्लाइड रिलेटेड न्यूज चाहिए लेकिन सिर्फ किसी एक खास शहर या स्टेट से, तो आप सर्च कर सकते हैं लैंडस्लाइड, इसके बाद लोकेशन एंड देन कॉलन एंड फिर आप टाइप करेंगे शिमला या जो भी सिटी आप चेक करना चाहते हैं और आपको सर्च रिजल्ट्स में शिमला से लैंडस्लाइड रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होंगी वो सारी मिलेंगी। सो ये थे वो 15 सर्च ऑपरेटर्स जिन्हें आप यूज़ करके अपने रिसर्च की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, अच्छी यूजफुल इन्फॉर्मेशन को जल्दी से जल्दी ढूंढ सकते हैं, चाहे आप ऐसे हों या प्रोफेशनल या स्टूडेंट। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो आपको पता ही आपको क्या करना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फॉर amittiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।